और उनके एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर हमने कंप्लीट स्टडी किया था। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की कॉन्फ़िगरेशन इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। तो वहाँ पे देखा था कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 Np1 to 6, ठीक है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी ग्रुप्स होंगे उन सभी ग्रुप्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन और उन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इस लेक्चर में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 Np1 to 6, ठीक है। या ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इस ब्लॉक में जितने भी ग्रुप्स आते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन 1 by 1 करते हुए यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप 13 ग्रुप की बात करें तो देखो जो 13 ग्रुप है वो पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप है, ठीक है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट? तो क्या होगा? NH2 Np1। 13th ग्रुप की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है NH2 Np1। 14th ग्रुप की बात करें तो 14th ग्रुप की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी NH2 Np2। इस अक्षर में एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाओ, ठीक है। 15th ग्रुप की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NH2 Np3। 16th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? NH2 Np4। 17th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np5, ओके। और भाई जो 18th ग्रुप है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ पे लिख लो NH2 Np6। तो ये है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो फिलहाल तो हमने ग्रुप्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे पढ़ी। अब हम एलिमेंट की बात करते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो ये जो अपना हीलियम है ये है फर्स्ट पीरियड एलिमेंट। जो हीलियम है ये पहले पीरियड का एलिमेंट है, जबकि ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन ये सेकंड पीरियड में आते हैं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन दिस इज थर्ड पीरियड एलिमेंट। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन दिस इज फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स। इंडियम, टी, एंटीमनी, टेलोरियम, आयोडीन, जिनोन दिस इज फिफ्थ पीरियड एलिमेंट। और भाई थैलियम, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम और एस्टाटाइन, रेडोन ये आता है भाई अपना सिक्स पीरियड एलिमेंट, ठीक है। वैसे पीरियड 7 होते हैं पर हम यहाँ पे 6 पीरियड लेके चल रहे हैं। जो अपना 7th पीरियड होगा उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंक्लूड है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो लाइफ टाइम होती है वो कम होती है, जिस वजह से हम उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट लेके चल रहे हो वो केवल 6 पीरियड तक होंगे। फर्स्ट टू 6 पीरियड यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 7th पीरियड यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ध्यान रखना भाई 7th पीरियड यहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके। चलो अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम हीलियम की बात करते हैं। तो जो हीलियम है इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। जो हीलियम है वह एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन जैसे पीछे हमने पढ़ा था, लिमिटेशन पढ़ी थी, हाइड्रोजन और हीलियम की जो पोजीशन है टेबल के अंदर वो पीछे नहीं है। इस वजह से हीलियम को 18th ग्रुप के अंदर इंक्लूड करते हैं, बट रियल में जो हीलियम एलिमेंट होगा वो पी ब्लॉक के अंदर नहीं आता। मतलब सिंपली कह सकते हो हीलियम की पोजीशन ग्रुप 18th में सूटेबल नहीं है, ओके। तो हीलियम 18th ग्रुप का मेंबर नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। हीलियम को हटा के
जो बाकी एलिमेंट बच गए ग्रुप 18 में, उनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP6, जबकि जो हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। ठीक है, 1s2 आ रहा है तो इट इज एस ग्रुप एलिमेंट, बट इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इस वजह से हीलियम को ग्रुप 18 में इंक्लूड करते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो ये नोबल गैस के अकॉर्डिंग होती है, तो ध्यान देना। पहले बात कर लेते हैं बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भैया? अकॉर्डिंग टू सबसे 1s2 2s2 2p1 कह सकते हो। एक बात तो ये जो ना बोरॉन है ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो क्या करो, जब एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करो तो सबसे पहले जो नोबल गैस है, इससे पहले जो नोबल गैस आएगा उसको लिखो। नोबल गैस को लिखने के बाद जिस ग्रुप का ये एलिमेंट है वहाँ पे एल की वैल्यू पुट करते जाना और कॉन्फ़िगरेशन करते जाना। जैसे मान लो हम बोरॉन की बात कर रहे हैं, तो बोरॉन से पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है? हीलियम, तो सबसे पहले लिखो हीलियम, तो यहाँ पे लिखो हीलियम। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो देखो यहाँ पे 1s2 है, 1s2 2s2 2p1, तो 1s2 है, ये कौन से एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम, तो यहाँ पे आ गया हीलियम। ठीक है, ये हीलियम हो गया और ये क्या आ गया? 2s2 2p1। सही है, बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या करना, n की वैल्यू को पुट करते जाना। तो पहले हीलियम लिखा, फिर क्या करो यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कर दो, तो पुट करोगे क्या आएगा? 2s1 2p1 कह सकते हो। ओके, 2s2 आएगा, सॉरी 2s2 2p1। ओके, तो हीलियम, ये जो बोरॉन था इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हीलियम 2s2 2p1। सही है। कार्बन का जो, तो देखो क्या लिखोगे, हीलियम का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट चलेगा, तो यहाँ पे लिखो हीलियम। नोबल गैस कौन सा ले लिया? हीलियम। अब क्या करो, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो जो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसमें n की वैल्यू 2 पुट कर दो। 2 मींस सेकंड पीरियड, तो यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं वहाँ पे n की वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे तो क्या आएगा, n की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया? 2s2 2p2। सही है। नाइट्रोजन का जाओ तो क्या करो भाई, हीलियम, यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आएगा? 2s2 2p3। सेम एंटिटीज ऑक्सीजन का आओ, देखो हीलियम और भाई n की वैल्यू को पुट कर दो क्योंकि ये सभी के सेकंड पीरियड में आ रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा? 2s2 2p4। सही है। फ्लोरीन में क्या आएगा? हीलियम, n की वैल्यू को पुट करो, क्या आ गया? दिस इज 2s2 2p5। और भाई नियोन की बात करें तो क्या आएगा? वैसे तो क्या होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन 10 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। सही है। अब यहाँ पे क्या है, 1s2 आ रहा है ना, तो 1s2 कौन से एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम। क्या है? हीलियम 2s2 2p6। तो यहाँ पे लो दिस इज हीलियम और भाई 2s2 2p6। तो ये है सेकंड पीरियड के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। सही है। चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड पीरियड की। तो तीसरे पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आए, ध्यान रखना भाई। सेकंड पीरियड में, सॉरी थर्ड पीरियड में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब इन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले हम नियोन को लेके चलेंगे। यहाँ पे जो अपना नोबल गैस होगा वो कौन सा होगा? नियोन। नियोन को लेने के बाद n की वैल्यू 3 पुट करते जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या करो, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या इंक्लूड करोगे? नोबल गैस। कौन सा नोबल गैस? इससे पहले जो आ रहा है, एल्यूमिनियम से पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है? नियोन। तो यहाँ पे लिख लो नियोन, यहाँ पे भी नियोन, आगे नियोन। अब ये अपना थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या करो? 3 पुट करते जाओ। आउटर कॉन्फ़िगरेशन करें, आउटर सेल की कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आ गया 3s2 और दिस इज 3p1। सही है। सिलिकॉन में क्या आ गया? नियोन, n की वैल्यू 3 पुट करना है यहाँ पे, तो क्या आ गया? 3s2
4 एन का 3 पुट करते जाओ इनमें नियॉन और भाई क्या आ गया 3s2 3p5 नियॉन 3s2 3p6 सही है। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे। चलो फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सिलीनियम ब्रोमीन और कैल्शियम ये सभी एलिमेंट यहाँ पे इंक्लूड है। जब इन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले नोबल गैस लेके चलना पड़ेगा। तो नोबल गैस कौन सा लेके चलोगे इससे पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है आर्गन तो आर्गन लेके चलो। तो यहाँ पे आ गया आर्गन दिस इज एआर आर्गन। अब देखो ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है फोर्थ के। तो क्या करो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 पुट करते जाना एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 4 तो करो एन की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करोगे क्या आएगा 4s2 4p1 4s2 4p1 यहाँ पे क्या है वही आर्गन 4s2 4p2 ये आ गया आर्गन 4s2 4p3 आर्गन 4s2 4p4 आर्गन 4s2 यहाँ पे वैल्यू करते जाओ तो सभी में 4s2 4p5 आर्गन 4s2 4p6 सही है। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट कंप्लीट। चलो फिफ्थ पीरियड की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आ गए देखो ध्यान से इंडियम टीन एंटीमनी टेलुरियम आयोडीन जिनोन। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करो नोबल गैस एलिमेंट देख लो तो इंडियम से पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है भाई क्रिप्टोन। तो क्रिप्टोन लेके चलना यहाँ पे सबसे पहले लेके चलो क्रिप्टोन कि यहाँ क्रिप्टोन हो गया। अब एन की वैल्यू क्या पुट करोगे एन की वैल्यू क्या पुट करोगे फिफ्थ क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे फिफ्थ को पुट करते जाओ एन की वैल्यू 5 पुट करोगे तो क्या होगा ना 5s2 5s2 5p1 यहाँ पे क्या गया क्रिप्टोन 5s2 5p2 क्रिप्टोन 5s2 5p3 क्रिप्टोन 5s2 5p4 क्रिप्टोन 5s2 5p4 और भाई क्रिप्टोन और भाई 5s2 5p सॉरी यहाँ पे 5 को 4 कर दिया ना 5 आएगा यहाँ पे आएगा 6 सही है। 4 तो यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 आ गया ठीक। चलो अब सिक्स पीरियड के एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो सिक्स पीरियड में एन की वैल्यू 6 पुट कर लोगे कौन कौन से एलिमेंट पहले ध्यान दो थैलियम लेड बिस्मिथ पोलोनियम एक्स्ट्राटाइन रेडोन ये सभी एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करो थैलियम से पहले जो नोबल गैस आ रहा है कौन सा नोबल गैस आ रहा है जिनोम इसको पुट करो तो क्या होगा यहाँ पे लिखो जिनोम सही है। अब ये भाई सिक्स पीरियड का एलिमेंट है तो एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 6 पुट करते जाओ एन की वैल्यू 6 पुट करेंगे क्या आ गया 6s2 6p1 जिनोम 6s2 6p2 जिनोम 6s2 6p3 जिनोम 6s2 6p4 जिनोम यहाँ पे लिखो चाहिए जिनोम 6s2 6p5 और भाई यहाँ पे क्या है रेडोन में जिनोम ऊपर का तो टाइप करना चाहिए यहाँ पे जगह नहीं होगी जिनोम 6s2 और भाई दिस इज 6p6 ठीक है। तो 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सभी फुलफिल एलिमेंट्स हैं ठीक है। तो ये थी अपनी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा इन सभी में पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उन सभी का नाम पता लग गया होगा पैटर्न पता लग गया होगा किस टाइप से हम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इन एलिमेंट को याद कर सकते हैं ठीक है। जैसे मान लो हम 13 ग्रुप एलिमेंट की सॉरी 13 ग्रुप के 13 ग्रुप एलिमेंट का पैटर्न की बात करें तो क्या पैटर्न होगा भाई क्या था बनाई आलू गाजर की सब्जी इनटेक 14 में कहे सीताजी सुनो पढ़ू ये भी आता है। 15 ग्रुप में जो एलिमेंट है उनको याद करने का जो पैटर्न होते हैं
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। और भाई जो 16th ग्रुप है उसके एलिमेंट को याद करने का पैटर्न क्या है, ओल्ड, स्टाइन, से, इको, ये भी कह सकते हो। और जो 17वां ग्रुप है उनके एलिमेंट को किस टाइप से याद करोगे, फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। और जो अपना 18वां ग्रुप है उसका याद करने का पैटर्न क्या है, हिना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। ठीक है, इस पैटर्न से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो पी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती हैं, ट्रांजिशन सीरीज कह सकते हैं। तो पहले जो ट्रांजिशन सीरीज है वही केवल हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। एफ ब्लॉक की बात रही तो एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की कॉन्फ़िगरेशन हायर क्लास में पढ़ोगे।